हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज अभी हम आए हैं मोहाली, बड़ी वाली जीप लेके। नवी वाली को व्लॉग शूट नहीं कर पाया, बट अभी हमें जाना है खन्ना गोविंदगढ़। ठीक है, तो ये हमारा यहीं से हम सब कुछ स्टार्ट किया था, जो किया था है ना। ये हमारा था पहले, मतलब अभी भी अपना ही है, बट किसी को दे रखा है मतलब चलाने के लिए, तो वो चलाता रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी को लोड करने, कुराली से लोड करना है, खन्ना गोविंदगढ़ जाना है। तो अभी हम फिलहाल मोहाली आए थे गाड़ी उठाने के लिए। छोटा हाथी यहीं पे खड़ा था और ये आ रहा है, क्योंकि छोटा हाथी ना यहीं पे खड़ा हुआ था, तो इस करके अपना गाड़ी उठाने आए थे। और ये आ रहा है हमारा लफंडर, अपने आप को ज़्यादा बनता है, ये चलाता है अपना ढाबा ना, साला बहुत आरामी है ये। तो अभी हम निकलते हैं लोड करने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ भी छोटे, क्या हाल है? क्या चल रहा तेरा काम? तो दोस्तों सामान अभी पैक हो रहा है, मतलब पक्के पैक हो रहे हैं। और खन्ना जाना 2 जगह का माल है, एक पक्का कहीं और उतरेगा, 3 पक्के कहीं और उतरेंगे। और जिस पे 3 पक्के उतरेंगे वहाँ से 6,440 रुपये लेने हैं, इनकी पेमेंट है कंपनी वाला, भी उसी में अपना भाड़ा भी बीच में ही है। तो चल रहे हैं अभी, बस लोड हो जाए फटाफट निकलते हैं ना। और पानी पुनी पीलते हैं। ये देखो पूरी ना यहाँ पे फैक्ट्री है, पक्के बनते हैं यहाँ पे सारे। तो मैं थोड़ा वॉशरूम आया हुआ हूँ, तो बढ़िया है। बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं, मतलब 3-4 दिन हो गए यहीं पे काम मिल रहा है, क्योंकि अब गर्मी आज स्टार्ट होगी ना, तो पोल्ट्री फार्म वाले बंदे आते हैं पक्के लेने के लिए, उनका काम बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे। तो ठीक है, निकलेंगे फिर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे चलता है। जाना तो यहीं है बिल्कुल पास में, 60 किलोमीटर। तो बस तैयारी हो रही है, कब तक पक्के बने। तो हाँ जी, निकल चुके हैं हम खन्ना के लिए। और रास्ते में जाते जाते एक काम और आ गया, उसी कंपनी में कोई पक्का खरीदने आया हुआ था। ठीक है, कोई पक्का लेने आया हुआ था, छोटा यही सेम साइज का पक्का था जो मैं लेके जा रहा था। जगह मेरे पास खाली थी, तो उन्होंने बात करी कि ब्रदर मेरे पास एक पक्का है, बस वो लेके जाना है, रास्ते में छोड़ना है। तो उन्होंने मतलब पूछा कहाँ वगैरह जाना है ना, उन्होंने रेट की बात नहीं करी। फिर मैंने लोकेशन चेक करी कि भाई मेरे मतलब की है कि नहीं है ना, और रास्ते में पड़ रहा है कि इधर उधर पड़ रहा है। ज़्यादा इधर उधर पड़ता फिर मैं नहीं जाता। रास्ते की लगी तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ब्रदर 800 रुपये कह रहे हैं, ठीक है? कहता 500 ले लो। मैं कहा नहीं, 500 का बहुत घट है, 20 किलोमीटर जाना है। मैं कहा 500 का बहुत घट होगा भाई। मैं कहा चलो 700 दे दो, 100 काट दे दो, कोई नहीं। कहा नहीं यार 500 ले ली। मैं कहा नहीं भाजी फिर तो रहने दो, फिर मैं सीधा लंघ जाऊँगा सीधी सीधी। मैं कहा फिर मैं कहूँ घुमाऊँगा गड्डी। मैं कहा फिर गड्डी घुमाने का फायदा क्या है ना, मैं सीधा से निकल जाऊँगा अपना, जहाँ मैं मतलब जल्दी जाना है मुझे, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। मैं अंदर अंदर क्यों जाऊँगा फिर? कह रहा चल ठीक है कोई नहीं ले ली, चल नाराज़ ना हो तो। मैं कहा नाराज़ वाली बात नहीं है, बस ये पता क्या चक्कर है, बजना कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, सारा तेल का ही निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस छोड़ देंगे, एक पक्का और आ गया तो बढ़िया है। आज तो अब जा रहे हैं, रास्ते में हैं, ठीक है। 13 किलोमीटर रह गया, तो चलते हैं, पहले एक पक्का उतारते हैं, फिर दिखाते हैं आपको जो जो होता है। बने ना व्लॉग में। इसके बाद जाएंगे हम खन्ना। खन्ने में 2 जगह उतरेगा माल। दोस्तों रास्ता चेक करो कितना मस्त है, ये नहर है, ठीक है, पर इसमें पानी नहीं है, अभी सूखा हुआ है, सूहा बोलते हैं वैसे। सूहे इसमें मतलब नहाता था किसी टाइम अपा पहले, और इसमें नहीं, मरिंडा वाले में जाते थे नहाने के लिए। तो ये रास्ता जो कितना मस्त है ना, कोई वो नहीं है परेशान करने वाला बंदा, एकदम देखो चलते रहो बस बढ़िया। मैं हौली हौली, ये देखो पानी, मैं हौली हौली इसलिए चल रहा हूँ ना, देखो खाली पड़ा है अभी, ये अभी से ऑन नहीं कर रखा। मैं हौली हौली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वो बंदे ना अभी पीछे तेल पवा रहे हैं गाड़ी में, कह रहे हौली हौली चलो, आप बूची तक पहुँचो, बूची जाना, बूची पिंड, हौली हौली चलो आप पहुँचो जब तक मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। तो इसलिए मैं हौली हौली जा रहा हूँ, जब तक मैं पहुँचूँगा फिर वो अगले आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास गाड़ी है, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलती है इन सब चीज़ों से, ट्रक लोडिंग वाली से। हमने छोड़ दिया है एक, और अब हम जा रहे हैं अलमोह से आगे जाना है, रुखी नाम है पिंड का। खन्ना तो बाद में जाना है। शुक्र है मैंने पहले लोकेशन देख ली बंदे की, वरना मैं पहले खन्ना भाग जाता, फिर उल्टा पड़ता मुझे, 20 किलोमीटर का फिर फर्क पड़ता। तो अभी हमें जाना है रुकी, उसके बाद जाना है खन्ना। एक पक्का उतार दिया है, 700 रुपये ले लिए हैं, और अब अगले लोकेशन पे जाने के लिए हम तैयार हैं। रोड ख़राब है यार,
तभी लगेगा टाइम ज़रा। अभी रोड सही आया था थोड़ा सा, फिर रोड खराब आ गया। चलो चलते हैं। ये देखो इस रोड का हाल देखो। मेरे ना मुंह में छाले हो गए इसलिए मैं से बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। नाइस फाटक लगा हुआ है और ट्रेन जा रही है लोडिंग वाली। चासी है, मतलब कि इसे चासी से बोलते हैं। ठीक है, इसके डब्बे बनने जा रहे होंगे। अभी नई ट्रेन निकलेगी फिर। ये चासी जा रही है सारी। तो फाटक खुलेगा फिर चलेंगे आगे। दोस्तों दूसरी जगह पे भी माल उतार दिया है और आरटीओ वाले ने रोक लिया था। ठीक है, उन्होंने आवाज़ मारी, सीटी मारी, मैं रुक गया। थोड़ा आगे जाके रुका क्योंकि पीछे गाड़ी गुड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट हो जाता है एकदम ब्रेक मारता तो थोड़ा सा आगे जाके मैं रुका। तो फिर उन्होंने बोला कि जा, मतलब पीछे से सीटी मारी, फिर इशारा करा जा। मैं बोला कह रहा है कि बुला रहा है, तो मैं उतरा गाड़ी से, फिर कह रहा जा। फिर अपन निकले, दूसरी जगह पे भी सामान दे दिया और अब जा रहे हैं तीसरी जगह के लिए, खन्ना। यहाँ से है 15 किलोमीटर। और रोड पंजाब चेक करो आप अपना यार, कितना अच्छा पंजाब है ना अपना। हाँ देखो, हरियाली, सिंगल रोड बीच में। हाँ देखो दूर तक, दोनों तरफ, एक तरफ भी नहीं, दोनों तरफ बीच में हम। हाय शाम को यहाँ पे ना, मतलब मंजा डाल के पेड़ की तरह आराम से लेट जाओ, क्या नज़ारा आएगा यार। फीलिंग बड़ी खतरनाक हो गई यहाँ पे, जो रहता होगा ना लोग, बढ़िया लगता है रोड यार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, रोड कितना मस्त है। खन्ना जा रहे हैं अब हम, अंदर से जा रहे हैं। वो बाहर से बहुत लंबा पड़ रहा था, यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ रहा है। तो जा रहे हैं अब फटाफट इसको भी दे के फिर निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि जाते सारी डिलीवरी करते सारा कुछ डिलीवर करते अपना कम से कम 4 बज ही गए। तो घर जाते अपने को 5 बज जाएंगे, तो अपन घर ही चले जाएंगे। मोहाली क्या ही करना अब जाके, है ना। तो मोहाली अब सीधा कल ही जाएंगे। तो 2 जगह तो आपको दिखा नहीं पाया उतारते वक्त, बट यहाँ पे शायद मैं आपको दिखा दूँगा। एक पक्का रह गया इनका, बस फटाफट से जाके उतार देना। फाइनली दोस्तों हो चुके हैं यहाँ पे भी गाड़ी खाली, और ये है इनका पशुओं का। और लास्ट जगह थी ये खाली हो चुकी है। अब निकलते हैं घर। इतनी बड़ी है ना, पिंडों में बड़े घर होते हैं ना, पिंडों के नज़ारे अलग है यार। ये वाला घर भी इन्हीं का है। ये वाला देखो, ये वाला, ये पशुओं के लिए बना रखा है स्पेशल, और ये वाला इन्हीं का है। चेक करो, ये दरवाज़ा खुला है ना, इधर ही से आए थे। ये देखो है ना घर के से मुड़ते था। चलो कोई बात नहीं, किराया अपने को मिल चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। अब थोड़ी देर में बताते हैं वो कितनी अर्निंग हुई। कल थोड़ा निकलते हैं, तेल को डालते हैं इसमें, कुछ खा भी लेते हैं रास्ते में। फाइनली दोस्तों कुलचा खाने के लिए रुका हुआ हूँ, बहुत भूख लग रही है क्योंकि ये खड़ी अपनी गड्डी। और मरिंडा पहुँच चुके हैं हम, कुलचा खाने का वेट कर रहे हैं। जैसे खाएँगे एक खाऊँगा या 2 खाऊँगा भूख के हिसाब से। और मेरे पैर नहीं क्यों दर्द कर रहे हैं, शायद तबीयत ख़राब होएगी मेरी। कि भैया बना रहे हैं कुलचा, भी थाने के पास बनाते हैं। ये थाना है मरिंडे का। बर्गर बना रहे हैं भैया, बर्गर खाएंगे अपन फिर। दोस्तों खा लिया है हमने एक बर्गर और एक कुलचा, और अब जाके थोड़ा पेट में आनंद आया। पेट में चूहे ऐसे कर रहे हैं भाई, बहुत भूख लगी हुई थी। और अभी हम मरिंडा को पार कर रहे हैं, कुराली जा रहे हैं। थोड़ी देर बीच में कहीं रुक जाएंगे, मुझे कुछ लोड ना करना पड़े उधर उसी कंपनी से, तो इसीलिए हम रुक जाएंगे। हम होली जा रहे हैं। तो इस गेड़े में कितनी अर्निंग हुई वो आपको मैं बता देता हूँ। इस गेड़े में 3 जगह का माल था। पहली जगह से मैंने 700 रुपये लिए, दूसरी जगह से मैंने 2100 रुपये लिए, और दूसरी जगह से 2000 लिए। 2000 में से मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये किसी और को है। अब ये मुझे भी नहीं पता, बस चुपचाप करके मैं बोला जो होगा, जो मतलब मेरी हुई 3100 3800 रुपये की अर्निंग हुई मेरी इस गेड़े में। 3 जगह का माल था, 3800 का काम हो चुका है। 3800 में से मैंने 1000 रुपये का तेल पुआ लिया, 50 रुपये मैंने खा लिए। खाना पीना तो छोड़ो, पर
1000 रुपये का मेरा तेल बाहर लिया है, मतलब 1000 रुपये का खर्चा आया टोटली। तो हमारे 2800 रुपये बच गए, तो बढ़िया है। बाकी बने रहना ब्लॉग में, ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा। सड़कें दिखाता रहूँगा, अपने साथ ले जाता रहूँगा आप लोगों को, ये भी रोड लाइफ के साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ आपको पता ही है, दबा के करना। बाय बाय, टेक केयर।